मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कहने के लिए तो हम बालक कुंद कुंद के माता पिता और इष्ट परिजनों से मित्रों से संवाद सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मूल उद्देश्य ये है अनादि अनंत समस्याओं के समाधान हैं। अनादि अनंत समस्याओं के समाधान हैं। इन समस्याओं से हर व्यक्ति जूझता हो, वो परिवार में रहे, समाज में रहे, नौकरी में चला जाए, अकेला रहे, संयुक्त परिवार में रहे, तुम कहीं चले जाओ, ये सब समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं के समाधान मालूम पड़ते हैं। प्रश्न सुबह था, पूरा नहीं हो पाया था उत्तर। मुनि संघों में विवाद होता है, वहाँ पर भी संघर्ष की स्थिति बन जाती है, वहाँ पर भी मनमुटाव हो जाते हैं, वहाँ पर भी ग्रुपिंग हो जाती है। ये समस्या किसी व्यक्तिगत कारणों से नहीं हो रही है कि फला आचार्य का संघ खराब है, कि फला साधु खराब है, ये व्यक्तिगत नहीं है। सुबह मैंने कहा था ये अनादि अनंत प्रॉब्लम है। याद है पहली लाइन क्या थी इसके उत्तर की? हाँ, सब बात बहुत बढ़िया। और एक और, इच्छा की पूर्ति, कसाय और इच्छा की पूर्ति ही समस्त विसंवादों की जड़ है। उन्होंने मूल पकड़ा, कुंद कुंद स्वामी ने मूल पकड़ा। हम इस पे काम करेंगे। देखो, जब मेरे को ब्रह्मचर्य का भाव था ना, तो मुझे पंडित साहब का परिचय नहीं हुआ था, और मेरी ज्ञात जानकारी, मैं तो छोटा था, मेरी ज्ञात जानकारी के अनुसार ब्रह्मचारियों की अच्छी स्थिति नहीं थी। ज्ञात जानकारी के अनुसार यदि हम कहें तो ब्रह्मचारियों का सम्मान नहीं था, समाज में कोई इज्जत नहीं थी। मुझे जो लगता हो, होती होगी इज्जत, मुझे पता नहीं होगा, लेकिन मुझे तो जो सुनने को पढ़ने को मिलता था वो अच्छा नहीं मिलता था। मैं 1980 की बात मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं कितना भयाक्रांत था ब्रह्मचर्य लेने से कि कैसे होगा है समाज में गुजारा ब्रह्मचारी का, शुद्ध भोजन की स्थिति क्या होगी, ब्रह्मचर्य वो क्या नाम, वृद्धावस्था में कौन सेवा करेगा, सब जो प्रश्न होते हैं ना, वो सारे प्रश्न मुझे थे उस समय। बहुत दिमाग घबराता था उन बातों को लेकर के। तो मैंने अपनी माँ से एक बात पूछी थी, इतने शिथिलाचार के समय में ब्रह्मचर्य कैसे लिया जाए? मुझे बाहर अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही, जहाँ जहाँ देखो वहीं शिथिलाचार है। प्रश्न समझ गए ना? मेरी माँ ने मुझे इतना प्यारा उत्तर दिया, मुझे पता नहीं, मेरा भाग जोरदार था। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ज़्यादा चिंतक नहीं थी, उन्हें कुछ ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई द्वादश अंक का तो छोड़ो, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से एक बहुत प्यारी बात कही, बिल्कुल छोटा सा उत्तर दिया उन्होंने, बहुत प्यारा उत्तर दिया। और बस उसी दिन से मेरे को पूरा संबल मिला उस लाइन से। मैंने शास्त्रीय बौद्धिक व्यायाम नहीं था मेरी माँ को, लेकिन जो उत्तर दिया वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा, बेटे एक ब्रह्मचारी भी सच्चा हो, एक साधु भी यदि निर्दोष है तो वो कैसे निर्दोष है ये सोचो। कितने शिथिलाचारी हैं ये मत देखो, कितने भ्रष्ट हैं ये मत देखो, समाज कैसी है ये मत देखो। उन्होंने तो इतने उत्तर दिया
लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा उत्तर था वो। मैंने सोचा सही बात है, संसार सागर की बाढ़ में, अब संसार सागर नहीं बोलूँगा, वो तुम समझ लेना, बाढ़ है, बाढ़, भयंकर बाढ़ आ जाए और हम सब उसमें डूब रहे हो, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? तुम सबसे पहले देखोगे कौन कौन डूब रहा है कितने लोग डूब गए, अरे इतना बड़ा तैराक डूब गया, अपन तो अब कुछ मत करो भाई, जब इतने बड़े तैराक डूब गए तो अपनी तो, ओ वो तो देखो किनारे के पास जाके डूब गया, अपन तो मझधार में पड़ी हैं। बोलो क्या सोचोगे? कौन डूबा और कहाँ डूबा हमें नहीं मालूम, हम अंतिम पल तक अपने तैरने का, बचने का उपाय करेंगे। उत्तर ठीक है? बस यही उत्तर ने मुझे संभाला आज तक। मैं जब चला था तब मेरे पास कोई आता ही पता नहीं था, मैं तो अकेले ही चल पड़ा था। मैंने किसी से ब्रह्मचर्य भी नहीं लिया, लेता भी किससे। लेकिन विदिशा में पंडित ज्ञानचंद जी और बहुत सारे विद्वानों का समागम होता था समय समय पर। हम जैसे तुम्हें आज के छिंदवाड़ा में ना आजकल, ऐसा हमारे खनिया दाना में उस समय भी 3-4 टाइम स्वाध्याय होती थी। कहाँ मैंने क्या बोला था अभी? खनिया दाना तो क्या करे, खनिया दाना लटक गया तो विदिशा में 4 टाइम की स्वाध्याय उस समय भी होती थी। खूब गोष्ठियाँ होती थी, खूब शिविर लगते थे, खूब विद्वान आते थे, खूब विद्वान, खूब। तो धीरे धीरे चलती रही गाड़ी। फिर पंडित साहब का भी मिलना हो गया, फिर तो सब कुछ काम ही हो गया, समझ लीजिए। तो जो स्थिति बनती है ना मानस की, वो सबकी बनती है, ये कहना है मुझे तो। लेकिन क्या करोगे ये तो बताओ, इन सब विवाद परिस्थितियों में क्या करोगे? हिम्मत हारोगे या अकेले चल पड़ोगे? गांधी जी को समर्थन कोई नहीं देता था, आम पब्लिक का जितना सपोर्ट मिलता था ना गांधी जी को, नेताओं का नहीं मिलता था। पढ़ के देखना आप उनका। दांडी यात्रा में कितने नेता थे बड़े बड़े, नेहरू जी बड़े बड़े नाम बताओ। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं है, तुम बड़े बड़े काम करो, मैं छोटा काम करता हूँ। मीटिंग हुई थी, बड़े बड़े नेताओं से मीटिंग हुई थी, तो नेहरू जी का ये जवाब था, क्या तुम छोटे छोटे काम कर रहे हो? आपको पता है कितना बड़ा टैक्स लगा था उस जमाने में? 1 पैसे में 3 पाई होती थी। नहीं समझ में आया? 1 पैसे में भी 3 पाई की रोजगारी मिलती थी तो अंग्रेजों ने 1 पाई का टैक्स लगाया था नमक पर, जो पहले टैक्स नहीं लगता था, बनता था उसी पर मिल जाता था। तो 1 पाई का टैक्स लगाया था और गांधी जी को वो अखर रही थी। तो नेहरू जी का ये कहना था, कहा तुम इतनी छोटी छोटी बातों में पड़े हो, 1 पाई, पहले देश की आज़ादी की सोचो, ये छोटी मोटी चक्कर में मत पड़ो, अंग्रेजों से बड़ा काम करवाओ, छोटे मोटे छोड़ दो। इसलिए कोई ने सहयोग नहीं किया। उन्हें कोई बात नहीं, तुम बड़े बड़े काम कर लो, हम छोटे कर ले हमें तो भाई वो गरीब बेचारा, वो नमक रोटी खा लेता है, वो हमें तो वो लग रहा है कि रोटी से नमक भी चला जाएगा उसका, तो जो नमक से रोटी खा रहा है उसकी चिंता है हमें। तो ये बात मैंने क्यों कही? एकला चलो रे। यदि सचमुच तुम्हें संस्कृति की चिंता है, परंपरा की चिंता है, आत्मकल्याण की चिंता है, जैनत्व की चिंता है, किसी की भी चिंता हो, तो ये मत सोचो सपोर्टर कितने हैं। यदि आपका निर्णय सही है, यदि आपकी भावना सही है, आप चलते चलो, कारवा जुड़ता चला जाएगा। दृष्टांत में गांधी जी नहीं, स्वामी जी भी हैं, पंडित साहब भी हैं, उन्हें कौन ने सपोर्ट किया था? होता गया काम, बस मिलते चले गए। खैर महावीर भगवान भी ऐसे ही चल पड़ते थे और सहयोग मिलता जाता था। साथ मिले तो काम करें, ये नहीं काम करो तो साथ मिले, थोड़ा मेहनत लगती है इसमें। जो लोग बहाने मारते ना, हम तो बहुत सोच रहे हैं, हम तो बहुत सोच रहे हैं, कोई साथ ही नहीं दे रहा, कोई साथ ही नहीं दे रहा, हम तो इन सबसे कह रहे हैं साथ दे काम करो, साथ मिलता जाएगा। क्यों मिलेगा? पता है क्यों मिलेगा? क्योंकि अभी हुंडा असर
होंडा अवसर्पिणी के पंचम काल का अंतिम समय नहीं आया। अभी तो क्या कहूं आपको, आपको पता है पंचम काल का सुप्रीम टाइम है 3000 वर्ष। क्या कहा मैंने? 3000 वर्ष का है ना पंचम काल। 21, हाँ 21, 3 कह रहा हूँ। तो 3,000 वर्ष के 60 टुकड़े हैं इसके, 3,000 के 60 टुकड़े। इन 3,000 में दी बेस्ट टाइम है जी। आपको पता है जितने सम्यक दृष्टि की एंगल से बता रहा हूँ, जितने जीव यहाँ से जाकर के विदेश जाके मोक्ष जाएंगे एक भाव में, उनके 123 124 संख्या, 124 है ना, लगा लेने से आपको बात नहीं है। एक आज ज्यादा हमारा नाम ले लिया हमको। नहीं भैया हमें नहीं चाहिए 123 में, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि यहां से जाती है। लेकिन सुपर है ना टाइम, उसके आधे लगभग 62 60 61 कितने वे 3,000 वर्ष में यहाँ से एक भाव धारण करके वहां से मोक्ष चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा हुआ है ना। इसके बाद बचे कितने 18,000 वर्ष। 18,000 वर्ष में फिर 62 जाएंगे और 62 अभी चले जाएंगे। पॉइंट पकड़ में आया? कितना सुप्रीम टाइम है। खुश तो रहो, रोए वाले का करे पंडित जी अवसर्पिणी, हट काय की अवसर्पिणी, तू आ गो जई से है अवसर्पिणी। अरे मस्त रहो, प्रसन्न रहो, पॉजिटिव सोचना सीखो। दी बेस्ट पीरियड है, दी बेस्ट। इस होंडा अवसर्पिणी पंचम काल का दी बेस्ट पीरियड चल रहा है। ये काहे को टेंशन लेते हो? ठीक है, एकला चलो, डरो मत, साथी मिलेंगे। स्वामी जी एक बहुत सुंदर बात कहते थे, मुझे तो ऐसा लगता है जिसको भी थोड़ी टेंशन हो ना तो स्वामी जी के जीवन चरित्र सुनो। एक रात ऐसी नहीं थी कि गुरुदेव को नींद खराब हुई हो। एक रात नहीं है नींद खराब होएगी। टेंशन तो हो ही जाती ना, अकेले हैं, ऐसा है वैसा है, और लठबाज घूम रहे हमारे विरोधी, और आज देखो पंडाल जला दिया। बहुत घटनाएं हुई गुरुदेव के सामने। मैं तो नहीं समझता हूँ सबसे ज़्यादा घटनाओं की यदि रिकॉर्डिंग बनाई जाए, रिकॉर्ड, तो गुरुदेव के साथ हुआ सबसे ज़्यादा विरोध। इतना विरोध किसी ने नहीं झेला होगा। मैं अपने उससे कह रहा हूँ, इतना विरोध किसी ने नहीं झेला होगा। आप काउंटिंग कर सकते हो, ये एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब गुजरात में उनका विरोध नहीं होता था। अखबार में नहीं छपता हो, लोग आते नहीं हो विरोध करने, झगड़ा करने। साधु घूमते ही रहते थे सोनगढ़ के आसपास। इतनी गंदी गंदी भाषा बोलते थे बता नहीं सकते। तो तुम्हारा हमारा काय का विरोध? ये काय का उत्तर दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम संघों की नहीं है, व्यक्तियों की नहीं है, ये कसाय और इच्छाओं की है। ठीक, भूमिका जम गई सुबह वाली पूरी। जितना उत्तर सुना दिए वो रिपीट नहीं करूँगा। आगे का उत्तर बड़ा प्यारा है, वो सुनो। अभी तक तो माता जी पिक्चर में थी, पिताजी एक आध बार ही बोले थे, पिताजी थोड़े धैर्य वाले, वो सुनत रहे क्या कह रहा हो, सुना थे क्या करे। फिर पिताजी बीच में बोले, और कोई आपस में खराब व्यवहार करे तो क्या करोगे? चलो बाहर के झगड़े हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपस में ही बात बात में तुम्हारी इंसल्ट करे, बात बात में चिल्ला चोट करे, बात बात में सब तुम्हें कोई प्रॉब्लम करे, तुम्हारी ध्यान पर कटाक्ष करे, तुम्हारे ज्ञान पर कटाक्ष करे, तुम्हारे प्रवचन पर कटाक्ष करे। आपको पता है आलोचना किसकी होती है? जो प्रवचन करता है, जो लेखन करता है। अच्छी भाषा में बोलो, जो कंस्ट्रक्टिव होता है उसकी आलोचना होती है। और कौन सी होती है आलोचना पता है? बाहर वालों से नहीं। बाहर वाले तो पूजा करते, क्या कह रहा हूं, बाहर वाले पूजा करते हैं। कलेक्टर की इतनी इज्जत होती है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन घर के अंदर पत्नी से मिल जाए तो धन्य है वो। बच्चे आलोचना करते, पापा आप कुछ समझते नहीं हो। लो, इंडियन कंपटीशन में पास होके समझदार था सो तो उसे कलेक्टर बनाया, और बेटा कह रहा पापा तुम कुछ समझते नहीं।
ऐसे ही मुनि संगों में भी सबसे ज्यादा परेशानी होती है निकटवर्तियों से। इसलिए पिताजी ने बड़े अनुभव का प्रश्न पूछा, बेटे कोई आपस में खराब व्यवहार करे तो क्या करोगे? ठीक है ना प्रश्न, बढ़िया। इतनी भूमिका नहीं बनाऊं तो शायद ये पढ़ने में मजा ही ना आए। उत्तर सुनो, बहुत जोरदार। पिताजी, पिताश्री, खराब व्यवहार के दो ही कारण हो सकते हैं। नंबर एक, वो दुखी हो। पहला कारण क्या? वो दुखी है। दुखी हो तो चिल्लाएगा क्यों बताओ? दुखी व्यक्ति तो लड़ेगा, झगड़ेगा, बुराई करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। दुखी है तो नंबर 1। नंबर 2, या हमसे नाराज हो। भाई हमसे हमारी गलती हो गई हो, कोई असाधना हो गई हो तो नाराज होगा। या तो दुखी होगा तो बिना कारण चिल्लाएगा, दुखी है बेचारा। और या फिर सही में हमारी गलती है, कोई उससे नाराज है। तो दो कारणों से कोई खराब व्यवहार करता है। ऐसी दशा में क्रमशः सहानुभूति एवं समाधान कर्तव्य है, रिश्ते बिगाड़ने का मार्ग नहीं। क्या पकड़ा? रिश्ते बिगाड़ने का मार्ग नहीं है। अब आप समझ ले रहे हो कि मैं कितने वजन से कह रहा हूं, रिश्ते बिगाड़ने का मार्ग नहीं है। पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे, ससुर बहू शांति से सुन रही। सबने कहा, क्यों तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हारे पिता ससुर कितने नाराज हो रहे। होता है घर में, होता ही है, समझ लो। बहू पे तो कम नाराज होते हैं, बेटे पे तो धड़ल्ले से होते हैं। माने गजब हो जाता है। शादी के बाद बेटे को लगता है कि अब मैं स्पेशल हो गया, लेकिन बाप के लिए स्पेशल नहीं हो पाती। पत्नी सुन रही है और पिताजी बेटे को डांटे जा रहे हैं, हरामखोर कहीं का, पड़ा रहता है, काम नहीं करेगा, ये नहीं चले जाए, बस बैठा है अपने घर में घुसा हुआ। इनको धड़ल्ले से बोलते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनके पास थोक एजेंसी इसकी बोले जाते हैं। तो बेटे को बड़ी तकलीफ होती है इसमें। उसे ये लगता है कसम उसके तो भगवान हूं मैं, उसकी तो इज्जत रख लो, उसकी नज़र में क्या होगा। तो पत्नी तो मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा, क्यों तुम्हें बुरा नहीं लगता? पिताजी मुझे गंवार, ढोर, बेवकूफ, सहस्त्र नाम सुनाते हैं। वैसे आप इकट्ठा करो तो बन जाएगा। अब कभी कोई से नाम आ जाते हैं, कभी कोई से नाम आते हैं, वो अलग बात है। तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? समझदार पत्नी ये कहेगी, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? आप पिता की पीड़ा समझ रहे हो? आपको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और आप उनसे आज्ञा नहीं ले सकते, आप उनसे सलाह नहीं ले पाते। आप रोज आते हो, कभी उनसे पूछते हो भोजन किया कि नहीं किया? पापा जी मैं बम्बई जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है मेरे लिए? बहुत दिन हो गए, धोती पुरानी हो गई, हम ला रहे। कही तुमने कब? योग्य बहू ऐसे रिश्ते बिगाड़ने से बचा ली थी। पॉइंट पकड़ में आया? क्या बोला? रिश्ते बिगाड़ना उपाय नहीं है। पकड़े मैंने कहां से बोल रहा हूं? ऐसे ही साधु संघ में कोई मेरा कितना ही विरोध करेगा, मैं उससे रिश्ता नहीं बिगाड़ूंगा। मैं दो काम करूंगा, यदि वो दुखी है तो मैं सहानुभूति रखूंगा। वो मेरे ऊपर ही चिल्ला रहा है, मेरे ही विरोध कर रहा है, मेरे बारे में ही फैला रहा है, और मैं उनकी सहानुभूति रखूंगा। क्यों सहानुभूति रखूंगा? क्योंकि ये दुखी है। पॉइंट पकड़ में आया? दुखी का समाधान कुछ कह रहा हूं, फिर से सुनो, फिर से क्या बताऊं, ये बड़े गरिष्ठ वाक्य हैं, मैं क्या बोलूं। सुनो, पिता वो कह रहे साधु जो चिल्ला रहे, हमारा विरोध करते, बुराई करते, सुनना मेरा उत्तर, कभी तर्क से समाधान मत करना। फिर से नोट करो, बड़ों को यदि पीड़ित देखते हो, दुखी देखते हो, चिल्लाते देखते हो, तो तर्क देने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं पता है? आप बताओ हमारी क्या गलती है? ये तर्क है। पिताजी आप बताओ, जबरन बड़बड़ा रहे आप। हम बाजार में गए थे और वहाँ लड़का को एक्सीडेंट होगा, हम हॉस्पिटल चले गए, अब तुम सुन ही नहीं रहे, हमारी क्या गलती है? आपको मैं घटना सुना सकता हूँ गुरुदेव के जीवन चरित्र में से। गुरुदेव के जीवन चरित्र में से कभी भी बड़ों को तर्क नहीं देना, घर में भी लगा लेना, रिश्ते बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं। हम तो पक गए कान,
10 साल हो गए शादी के, और ससुर जब देखो जब बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से गलत है, हम कहाँ बताएं, बिल्कुल गलत। पिता पुत्र का दुश्मन नहीं हो सकता। और सासू कितनी मुश्किलों से घर बनाती है, और मरते समय बहू को दे के जाना है पूरा गोल्ड, पूरी संपत्ति, पूरी बसिया, सब कुछ। वो बहू की दुश्मन नहीं हो सकती, उसकी कोई पीड़ा है। वो पीड़ा एक शब्द में बोलूं, उनसे योग्य सलाह तक नहीं लेना, योग्य सलाह आप कल्पना नहीं कर सकते। इस समय मेरे दिमाग में इतनी दिख रही, मैं घंटा भर भी बोलूं तो कम है, योग्य सलाह। सासू को नहीं मालूम पड़ेगा, बाहर से मालूम पड़ेगा मंदिर में से कि बहू प्रेग्नेंट है। क्यों बताइए नहीं कुछ। क्यों बेटे कहाँ जा रहे हो? मम्मी वो उसका चेकअप कराने जा रहा हूँ। बेटा 2 महीना हो गए, 5 महीना हो गए, हमें पता ही नहीं। आप समझ सकते हो, हत्या करने पर जितना खून नहीं निकलता होगा, ये प्रतिदिन की ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे आत्मा जलती है। हमने किस दिन के लिए बड़ा किया था, हमारे अनुभव तो सुनो बेटा। डॉक्टर लूट रहे, आपको पता नहीं है। एक बहुत सुंदर बात विवेक जी ने अभी बताई है, सुनना है आपको। गुप्त नीति, गवर्नमेंट की गुप्त नीति, डॉक्टरों को 500 से 700 रुपये मिल रहे हैं 10 साल से। किस बात के? कि तुम इनकी सर्जरी करके बच्चे पैदा करो, ताकि अगले तीसरा बच्चा ना आ पाए। दूसरा बच्चा यदि आ रहा हो गर्भ में, तो जानबूझ के ऐसे माहौल बनाओ प्राइवेट क्लिनिक वाले कि उसको सर्जरी से बच्चा पैदा होगा, ताकि तीसरी बार बच्चा करने से डरे। वो देश की जनसंख्या घटाने का गुप्त एजेंडा। और इस एक केस पर उसको 700 रुपये मिलते थे 10 साल पहले। इन्होंने हमें बताई अभी सारी बात। किस डॉक्टर ने बताई इनको? विदेशी डॉक्टर है कोई, यहीं का है, हाँ अहमदाबाद का है। अब सोच सकते हो 10 साल पहले। और मेरे पास रिकॉर्डिंग है कनाडा के डॉक्टर की। ये ऑनलाइन में कहना नहीं चाहिए मुझे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है। WHO की पूरी पॉलिसी बता रही। अब माँ सासू कह रही, बेटा हम 90 महीना में कुआ जाते पानी भर में, हम 5वें 6ठे 7वें 8वें महीना में चक्की चढ़ा उठते, हम पापड़ करते, हमें तो कच्ची नहीं भाव। तुम्हारा तो एक ही बच्चा है, 2 ही बच्चा है, हमारे तो 6-6 8-8 पहले होते थे बहुत। उनको कोई चिंता ही नहीं थी, कोई बीमारी नहीं होती थी। आप समझ सकते हो, अपना पैसा भी लुट रहा है, अपनी बहू भी लुट रही है, उसकी हेल्थ भी लुट रही है, उसकी संतान नाती पोते भी बीमार और कमजोर हो रहे। नर्सिंग होम का भरोसा है सर्दी ठीक करने के लिए। घरों में इतना बढ़िया कंपटीशन होता है घरों की बात सुना रहा हूँ आपको, इतना बढ़िया कंपटीशन होता है। मेरा बच्चा कमजोर दिख रहा है तो क्या करना है, नर्सिंग होम ले जाएंगे। बोले काहे? बड़ी जीजी को मोड़ा भी तो नर्सिंग होम में गए तो ये गजब होगा। तो वो तो बीमार था इसलिए गया था। 6 महीने से हमारा बच्चा भी 1 पैसा खर्च नहीं हुआ, उनके मोड़ा पे 10,000 हो गए, हम भी जाएंगे 10,000 खर्च करेंगे। ये भगवान गजब, सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। तो नहीं मानी तो मना करती है, मत ले जा। कोई अपने घर में मेडिकल की दुकान है, कहा कोई फालतू खर्च कर रहे। हमें तो पता है वो काली खाद मेडिकल की दुकान जिसकी वो तो जानता है पर्चे में लिखते क्या है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसे फ़ोन कर करके रो के अपने पीयर सुना दिया, मेरा बच्चा बेचारा एक ही बच्चा है, मैं उसकी इलाज तक नहीं करा पाती गजब हो गया। फिर आखिरकार वो सोशल दबाव बन गया, तो दिखाने के ले गए। तो डॉक्टर ने कहा इसे तकलीफ तो कुछ नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब गौर से देखो कमज़ोर हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें लग रहा है कमज़ोर, तो इसके टॉनिक वॉनिक 2-4 ऐसी प्लस मिलस क्या रहती वो कुछ होती ना दवाइयाँ फालतू, हो बस ले जाओ ले। अब बड़ी खुशी हो रही, पर्चा पैसा निपटाया ही 500 रुपया, और पर्चा पहुँचा दो मेडिकल दुकान पर। अब देखते सी माथा पकड़ लो, हम कछु लिखो ही नहीं है, फालतू बातें लिखी हैं हमें, उनने दवाई नहीं दी। अब फिर रोआराई शुरू,
हम लोग एक ही मोड़ा अपनी मेडिकल की दुकान, दवाई तक नहीं मिल रही। मैं आप कल्पना कर सकते हो, मुझे सही कहूँ मेरे से पूछोगे मैंने इतनी स्टडी की है गृहस्थ जीवन की कि यदि मैं ब्रह्मचर्य में असफल भी होता ना तो भी मेरी बाप की बस की नहीं है। और तुम लोगों के साधना देख के अद्भुत खुश हूँ क्या पैसेंस है आप लोगों का मैं रियल कह रहा हूँ, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपकी पर डे 24 घंटे कितनी मानसिक और शारीरिक और आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, एक मंदिर चलाने में पसीना आ जाता है। विवेक जी, आप पिताजी की बसिया संभाल रहे तो आपको पसीना आ रहा होगा। अब सोचो जिन्हें पिता माता पिता के प्रति कृतज्ञता ही ना होगी, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, खाओ पियो उड़ाओ। पसीना आता है। मैंने लिखा है, अपने लेख में लिखा है, मजाक नहीं उड़ाई मैंने, ब्रह्मचर्य से भी असंख्यात गुना पुरुषार्थ चाहिए शादी करने में। गृहस्थ आश्रम में मेरा लेख है, गृहस्थ आश्रम वाला, उसमें लिखा है मैंने चलो मैं तो बता दी, तो समझ में आया। दुखी पर क्रोध कभी नहीं करना। चाहे मैं ससुर के दृष्टांत इसलिए देती आपको जरा सरल पड़ जाए। साधु संगों में कोई दुखी हो, हम उस पर बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। हम साधु हो गए, गुस्सा करा, नरक ही जाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम उनसे सहानुभूति रखेंगे क्योंकि वे दुखी हैं। जैसे ही वो शांत होंगे हम उनकी योग्य परिचर्या करेंगे, उनकी योग्य विनय करेंगे और बाद में धीरे से पूछेंगे मेरी असाधना को क्षमा करो और मुझे मार्गदर्शन दो, मैं आपके सुख में, आपके समाधान में कैसे निमित्त बन सकता हूँ। यदि आप चाहते हो मैं प्रवचन नहीं करूँ, आज से नहीं करूँगा। यदि आप कह रहे मैं नहीं लिखूँ, नहीं लिखेंगे। यदि आपको लगता है कि हम यहाँ नहीं बैठ के पढ़ें, नहीं पढ़ेंगे। आप आराधना में अंतराय मत डालना। मैं नहीं चाहता मेरे निमित्त से आपको अब अंतराय आए। आप 25 बार कहोगे, कह तो पाओगे 25 बार, लेकिन 24 घंटा आग की भट्टी में जलोगे। आप आश्रम बंद करोगे, ये मुझसे सहन नहीं होती, मेरा परिणाम है आपको। बस आप जो आज्ञा करोगे मैं करूँगा। बस दुखी व्यक्ति का दुख दूर हो गया। आपको पता है, दुखी व्यक्ति का दुख दूर करने के लिए इतना ही बोल लो, इतना ही बोल लो और दुख दूर हो जाएगा उनका। अब दूसरा प्रकरण कौन सा, मेरे से नाराज है, तो उसका उत्तर है समाधान। नाराज है तो समाधान कर लेंगे, हमसे हाथ बात बता देंगे हमने किस अपेक्षा से कहा, किस अपेक्षा से हम आपके पास नहीं आ पाए कल रात को आपकी सेवा में, इस वजह से नहीं आ पाए। वो एक समस्या आ गई थी तो उनके समाधान में लग गए, इसलिए नहीं आ पाए। समाधान कर दो। पिताजी कह रहे बेटा 15 दिन से तुम हमारे कमरा में नहीं आए, आज तक 15 दिन से देख रहे तुम, एक दिन नहीं आए हमारे पास। और वो कितनी भूल हो गई पिताजी, सच में बहुत बहुत दुख है। फिर धीरे से बता दो पिताजी 2 दिन की प्रॉब्लम हो रहा है और रजिस्ट्री अटकी पड़ी है, वकील के पास जा रहे हो, वो पेशी है, ऐसा ऐसा है, क्षमा करना। काश हमने आपको पहले ही बता दिया होता कि आज हम पे ऐसी समस्या आई। हमने ये सोची कि आपको इस उम्र में काहे को हम बताएं मुकदमा और के पेशी और बस या तो भाई भाई के बंटवारे, इसलिए हमने आपको नहीं बताया, इसे क्षमा करना। अच्छा बेटा, अरे जाओ जाओ बेटा, हम सोच रहे थे जरूर बहू ने कान भरे हुए हैं अब का पैसा तो हमने दे ही दिया तुम्हें, अब काय को आओगे, हम 17 दिन से जा सोच रहे। पॉइंट पकड़ में आए ना कुछ, बस समाधान हो गया। कितने शांति से हो गया समाधान। एक बात ध्यान रखना, तीव्र कषाय में तर्क काम नहीं आते और पुण्य के उदय में तर्कों की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बोल गए, तीव्र कषाय है बिल्कुल तर्क मत दो, क्योंकि काम ही नहीं आएंगे। और पुण्य का उदय है, यदि हमारा तुम्हारा प्रेम है, वात्सल्य है, विश्वास है, अब तर्क की क्या जरूरत है। आपको पता है 2 गहरे मित्र होते हैं, वे तर्क नहीं देते। देखा कभी आपस में तर्क नहीं देते। कहो तुमने शादी में बुलाया तक नहीं, तुझे और शादी में बुलाऊंगा कभी नहीं, नहीं क्या देते, बोला
वो कहता मत बुलाना, हम अपने आप आ जाएंगे, हम तुम्हें भगा देंगे, तुम्हारी शादी में लेंगे, हम आए लो। क्यों? ये कहलाता है विश्वास। समझ गए आप? तर्क कहाँ करते हैं? जहाँ विश्वास नहीं होता। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, अज्ञानी ही तर्क करती है, अविवेकी ही तर्क करती हैं, क्योंकि तर्क से कभी समाधान नहीं होता है। इतनी सूक्ष्म बात लिखी थी इसमें। अब ठीक है, आगे चलें। अब तो माँ फिर बीच में बोली, बेटा बेटा अब ध्यान से सुनना, अनादर को सहना आसान नहीं होता। तुमने तो कह दी हम सिंपैथी रख लेंगे सहानुभूति और समाधान कर लेंगे, लेकिन अनादर को सहना आसान नहीं होता। अब मान कसाई की विजय, अभी क्रोध नहीं आएगा ये कहा था, अब मान नहीं आएगा, इसका उत्तर देना है। देखो, मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यही मोक्ष हो जाता। बेटा तुम कह रहे हो मनुष्य गति में मान होता है, और तुम्हें भी मान आएगा, और हम नहीं चाहते कि तुम मुनि बन करके मानी बनो। पॉइंट पकड़ में आए ना उत्तर का? अब प्रश्न का उत्तर सुनो, कितना बढ़िया उत्तर। बोलो भाई, समस्त आत्माएं समान हैं तो कोई छोटा बड़ा दिखाई ही नहीं देता है। पुरुषार्थ कायम करना मुझे, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा ही बड़ा नहीं दिखाई देता, तो मान उत्पन्न क्यों होगा? मान कब होता है? बोलो परिभाषा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में से दूसरों को नीचा दिखाना चाहता, अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है। ऊंचा नीचे कब दिखा पाओगे? जब बराबर है ये तो कैसे दिखाओगे बताओ? एक बात पूछ रहे, क्यों बच्चों इधर देखो, देखो अब बच्चों से बात नहीं कर रहे इस बार हम, तो इसलिए बच्चे दोनों हाथ में हमारे 100-100 का नोट है, तुम कौन से वालों ले होगे? इधर वालों का है, जो वाले दे दें तो हाँ कोई भी, क्यों 100 का नोट है। अब 100 का नोट में कोई बड़ा छोटा थोड़ी, 100 का ये दोनों तो कोई बड़ा छोटा है ही नहीं ना। लेकिन अब मैं एक बात पूछूं, क्यों 200 का नोट और 100 का नोट, अब कौन सा लोगे? देखो आ गया। अब क्यों बड़ा लेंगे, छोटा क्यों लेंगे? तो बड़ा छोटा देखने से मान कसाई होती है, मैं देखूंगा ही नहीं तो मान उत्पन्न क्यों होगा? एक लाइन में बोल्ड एक लाइन में बोल्ड, समझ में आया कुछ? पंडित जी हमें तो बहुत बुरा लगा, को हमें नीचो देखा, तो रुक गया मैं। क्या प्रश्न बोले मैंने? कोई हमें नीचे दिखाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। उत्तर सुनना है इसका? उत्तर सुनना है? तुम्हें बुरा लगता है इसीलिए तो नीचे हो। क्या कह रहे? तुम्हें बुरा लगता है ना, इसीलिए तो नीचे हो। तुम बुरा लगता क्या हुआ है? जब बराबर ही है तो बुरा मानने की क्या जरूरत? बहुत सिंपल सा उत्तर। क्यों? 1-1 करोड़ का हीरा है तुम्हारे पास, 1-1 करोड़ का, और हम भाई नीचे दिखा रहे। कैसे दिखा सकते? है कोयला है कांच है कांच है, तो तुम फेंक दो गुस्सा में आके। काहे? क्यों नहीं फेंकोगे? बोल बेटे। अरे वो तो नीचा तुम्हारे कहने से नीचा नहीं हो जाता। ऐसे दो आत्माएं समान हैं, नीचा होता कब है? अब बताना, तुम्हें कोई, क्यों इतने लोग बैठे, कोई ने आज तक तुम्हें नीचा दिखाया है? तुम देख लेते हो नीचा इसलिए दुखी होते हो, तुम नीचा देखते क्या हुआ? क्या बोले? तुम नीचा देखते क्यों? हाँ तो क्या देखना चाहिए? अच्छी भाषा में बोलो, सभी आत्माएं। जो सिंगोड़ी वाले नीचे बेचारे का छोटा सा गाँव, सिंहवाड़ा बड़ो वाला गाँव, तो कैसे मिलते होंगे दो ही जने साधर्मी? आयो सिंगोड़ी सिंगोड़ी मिलेंगे, साधर्मी है, भाई भाई है। मान लो एक भाई यहाँ रहता है एक वहाँ रहता है, तो क्या फर्क पड़ गया? हमें बताओ क्या फर्क पड़ गया उधर और इधर में? एक भाई करोड़पति हो गया, एक लखपति हो गया, तो ब्याह में नहीं बुलाता ये लखपति को, वो नीचा बेचारा। नीचे ऊंचे की परिभाषा लाए कहां से तब? बोलो ऐसे यहां पर लगाना। चलो तो बेटे, तो हे मां मुझे मान उत्पन्न नहीं, ज्ञानी मुझे, सुनना ध्यान से, ज्ञानी
ज्ञानी मुझे आत्मा देखते हैं, मुझे उनसे कभी शिकायत नहीं होगी। और अज्ञानी मुझे देह और उपाधियों से देखेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसमें अचंभा कौन सा है? अज्ञानी, पॉइंट पकड़ में आए, अज्ञानी मुझे उपाधियों से देखेंगे, उपाधि माने वही करोड़पति लखपति, ये अपनी तरफ से कह रहे हो। और साधुओं की एंगल से देखो तो बुद्धू है उपाधि देखी, उपाधि बुद्धू है, बुद्धि माने जो उपाधि कहलाती है। अज्ञानी कहां से देखेंगे? संयोग से। हम तो उससे दुखी नहीं होंगे, क्यों? जब अज्ञानी है, समझ में आ रहा? थोड़ा सा दृष्टांत दूं, रेलगाड़ी में करोड़पति आदमी बैठा जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे तो लिखा नहीं करोड़पति। तो एक व्यक्ति आया, जानता नहीं था, उन्हें परिचित नहीं था, अरे कैसा खड़ा है इधर, तो बुरा मानेगा वो। फिर धीरे से उसने आई कार्ड दिखाया, हम कलेक्टर हैं। अरे साहब साहब, कई बार ऐसा होता है ना, कलेक्टर वगैरह बड़े बड़े अधिकारी, जज वगैरह सिंपल ड्रेस में, सिविल ड्रेस में, और रेल में जा रहे आराम से बैठ के जा रहे। और टीसी नया नया था, 21-25 साल का नया लड़का, टिकट दिखा, टिकट दिखा। अब कौन से कह रहा हो? कलेक्टर से, जो सिविल ड्रेस में बैठा था। देखते हैं कहाँ तक अशिष्टा कर रहा है, वे ऐसे ही बैठे रहे। गाड़ी में से फेंकूं कि टिकट निकाले को? अब भी उन्होंने टिकट नहीं निकाला। देखें कहां तक जी, नए नए लड़के हैं, शांति से बैठे रहे। अब वो शांति से क्यों बैठे? प्रश्न ये, वो नीचे दिखा रहा है, ये शांति से क्यों बैठे? अज्ञानी है, इसको पता नहीं मैं कलेक्टर हूं, ये जज हूं। फिर धीरे से उसने, सर सर ये देखिए, अरे माफ करना साहब, गलती हो गई। नहीं नहीं, गलती नहीं हो गई, अज्ञानता है। पॉइंट पकड़ में आ गया कि नहीं आया? ध्यान रखना बेटे, कोई नहीं जानता कि मैं सच कह रहा हूँ, ये इतना बढ़िया पॉइंट है, कोई नहीं जानता कि मैं भगवान आत्मा हूँ। अब हम किससे कहें कि वो हमारे साथ योग्य व्यवहार करे? कॉलेज में मैं अपनी घटना सुना रहा हूँ, कॉलेज की, हमारे के सिग्नेचर नहीं होते। सेकंड ग्रेड की नौकरी होती है ना, तो प्रोफेसरों के सिग्नेचर ही नहीं होते, महीनों सालों कबू नहीं होते। पूरी नौकरी तनख्वाह ऐसी ही मिलती जाती है, तुम जाओ पढ़ाने तो, नहीं जाओ तो, बहुत बहुत मुश्किल पड़ती है। मतलब इसका हिसाब किताब नहीं होता कोई सिग्नेचर का। तो हमारे बहुत सारे प्रोफेसर लोग बच्चों से सेटिंग करके, कल मैं नहीं आऊँगा मत आना, नहीं आए हुए चल दिए। अब कोई को पता ही नहीं लगती थी बात। लेकिन अब मेरे सामने ये प्रश्न था कि सब लोग बंक मार रहे, अपन काहे नहीं मारो? समझ गए ना? पैसे तो मिले ही नहीं, देखने वाला कोई है नहीं, अपन भी ऐसे ही कर लो, छुट्टी मार जाओ, फ्रेंच लीव। मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना था मुझे। जो उत्तर आया वो बता रहा हूँ। उन्हें तो नहीं पता कि मैं भावी सिद्ध हूँ, लेकिन मुझे तो पता नहीं मैं भावी सिद्ध हूँ। 1 साल में, 10 साल में, 5 साल में, 2 महीने में, 6 महीने में, कभी तो पकड़े जाएंगे ना। पाप छिपा तो नहीं पाओगे, कभी तो उदय में आएगा ही। प्रिंसिपल तब सबके सामने तौहीन करेंगे। और एक भावी सिद्ध और वर्तमान मिथ्यादृष्टि के सामने, सॉरी सर, आई कांट नेवर फेस विथ सॉरी फेस। बस इस लाइन के बाद हमने कभी नहीं, मैंने कभी कोई, जो मेरी ड्यूटी थी 4 पीरियड, मैंने 4 पीरियड, जो मेरा काम था मैंने करना, खत्म। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आज बहुत पानी बरस रहा है, रेनी सीजन है जुलाई का, और बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, कॉलेज में मुझे पता था नहीं आएंगे, रेनी है। तो अभी मैं गया, पूरे कॉलेज में 10-5 प्रोफेसर को गिनती के आए होंगे 100-125 में से। आने दो, उनका काम वो करेंगे, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। मैं आया, मैं प्रिंसिपल साहब के चैम्बर पे गया, और तो कोई था ही नहीं, विद्यार्थी तो एक ही नहीं था कोई। तो प्रिंसिपल के चैम्बर में, क्यों जैन साहब आप क्यों आ गए? मैं सर मैं इसलिए आ गया हूँ, मुझे भी पता था आज कोई नहीं आएगा, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आज की तनख्वाह लेने वाला हूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ कि रेनी डे है तो आज मैं नहीं आऊँ। तो बोले इतनी ठंड पड़ रही, बहुत ठंड थी उस दिन, तो इतनी ठंड और बरसते पानी में आ गए। मैंने कहा सर एक बार तो मैंने भी सोचा था कि नहीं आऊँ एक बार, लेकिन मैंने ये देखा कि सुबह 6 बजे वो पॉलीथीन ओढ़ कर, क्या कहलाता है वो,
और न्यूज़पेपर वाला अखबार बांट रहा है, घर घर में दूध की बोतल थैलियां पहुंचाई जा रही हैं, सब्जी वाला सब्जी ला रहा है, वो रात को सब्जियां तोड़ रहा है। इतने बरसते सीजन में भी सब्जी वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सेना वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो मुझे भी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, मैं इसलिए आया हूं। आपको कुछ समझ में आया मैंने क्या समझाया इसमें से? आप किसी को नहीं पता, बेअज्ञानी हैं, उनसे तर्क मत करो, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो ना, तुम कभी ऐसा काम मत करो जिससे, हाँ बोलो क्या बोला था, नेवर फेस विद सॉरी फेस, ऐसे आनंद करो। अपनी अलग धाक होती है, फिर अलग धाक, गोंडे मुझे छू नहीं पाए, नंबर नहीं बढ़वा पाया कॉपी में, कोई माई का लाल नंबर नहीं बढ़वा पाया, पेपर आउट नहीं करवा पाया, कोई हिम्मत नहीं थी। और दूसरे प्रोफेसर को किडनैप करके ले जाते थे लड़के यूनिवर्सिटी, सर ये रही कॉपी जांचो। क्यों? अपना पुण्य अपनी पवित्रता अपने साथ है, काय का उत्तर दे रहे, समझ गए? हाँ हाँ, फिर से देखो, ज्ञानी मुझे आत्मा देखेंगे इसलिए उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे, और अज्ञानी मुझे देह और उपाधियों से देखेंगे, इसमें अचंबा कौन सा? हम दोनों कंडीशन में मान कसाय नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे। आगे, अतः उनकी शिकायत का भी अवसर नहीं रहेगा। आगे, मुझे आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, मैं बड़ा मुनि हूं, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे अच्छा आहार मिले नहीं मिले मत मिलने दो, मेरे नाम पे आगे आचार्य लिखा जाए, उपाध्याय लिखा जाए, कुछ मत लिखो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या चाहिए? पॉइंट पकड़ में आ रहे, मुझे आत्मा चाहिए और मैं हूं, इसलिए मुझे वो चाहिए नहीं, ये भी कहने की बात है, लेकिन मुझे मान नहीं चाहिए, बस इतना कहना है इसमें। चलो आगे, मुझे आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए और वह तो मैं सदा ही हूं। कष्ट तो बाह्य पदार्थों की इच्छा करने पर उत्पन्न होते हैं। प्रॉब्लम कब होती है? अशोक जी तुम बहुत खराब हो, बस अब क्या होगा, इतने साल हो गए, हम कितने साल से आ रहे हैं, तुम्हारे 20 साल से ऊपर हो गए, 22 साल प्रवचन कर गए, तुम्हें इतना विकल्प नहीं आता कि सुमत प्रकाश जी को जीते जी अभिनंदन कर दें। शोक सभा ही करोगे तुम, शोक सभा। अब जी हाया है ना, तो 25 साल हाया होगी और तब एक भड़ास निकली, का फायदा निकलो जा में, अभिनंदन चाहिए होगा, यश चाहिए होगा, ख्याति चाहिए होगी। एक काम करो भैया, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे इतना बेकार लगता है जब जैन पत्रिकाओं में भी दूसरों की रचना अपने नाम से छपा के यश चाहे थी। रचना की चोरी है, काव्य चोर है। अब दुख तो तब होता है, बेचारे बाने नहीं चुराई, फला सेठिया को खुश करने के लिए संपादक ने खुद बा के नाम पे लिख दी, वो उसे कहा भी नहीं होगा, मैं जानता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ पत्रिका, रचना कोई की और कोई के नाम से छाप रहे। क्यों छाप रहे हो किसी के नाम, किसी को खुश क्यों कर रहे हो? पैसे चाहिए क्या? ये छोटी छोटी बातें हैं, पैसा और इज्जत आबरू जे आपको भ्रष्ट कर देती है, भ्रष्ट कर देती है। चलो तो जी ख्याति लाभ बाय अनुकूलता पाना इस मार्ग में श्रेय नहीं है, पाने योग्य नहीं है। रिद्धियां सिद्धियां, मान का साहब में क्या होता है? रिद्धियां सिद्धियां, रिद्धियां सिद्धियां होना मेरी महानता नहीं है। क्या बोला? एक बार बोलो। रिद्धि सिद्धियां मेरी आचार्य कहलाना महिमा नहीं है मेरी, अरे केवल ज्ञानी कहलाना मेरी महिमा ही नहीं है। कौन सी लाइन का उत्तर दे रहे हैं? मैं आत्मा हूं, इतना पर्याप्त है। अब मान का साहब कब खड़ी होती पता है? कम से कम वही तो समझे कि हम सम्यक दृष्टि है। अब परेशान हो गए आप, चाहिए ही नहीं हमें। देखो आगे, अतः दूसरों को इससे बड़ा, दूसरों को इनसे बड़ा और इनसे छोटा अनुभव नहीं करूंगा, सबको आत्मा देखूंगा, किसी को गुणस्थान से, सम्यक दर्शन से, मिथ्या दर्शन से, केवल ज्ञान से छोटा बड़ा देखूंगा ही नहीं। गजब बात है। आगे, फिर कोई मेरा अपमान कैसे करेगा? पर के बल अर्थात शुभाशुभ एवं संयुक्त तो छोड़ो,
शुद्ध पर्याय के बल पर भी छोटा बड़ा अनुभव नहीं करूंगा। मान कैसा है, समझ में आई कुछ? क्या कहेगा जल्दी से? शुद्ध पर्याय से तो बड़ा देखेंगे नहीं देखेंगे, इसलिए उसका उत्तर लिखा है, मैं शुद्ध पर्यायों से भी बड़ा नहीं देखूंगा। मान कसाय है, क्या कह रहे, अधूरा वाक्य पढ़ दिया। शुद्ध पर्यायों से बड़ा देखना भी मान कसाय है। यदि मैं सम्यक दृष्टि हो गया, केवल ज्ञानी हो गया, मैं उससे भी बड़ा देखूंगा तो ये दोष है। हालांकि केवली होने पर कौन कागू देखेगा कोई, लेकिन कहने का मतलब है मैं तो सदा अकेला पूरा हूँ, मैंने बिना यश के, बिना ख्याति के, बिना हाथ जोड़े, बिना आचार्य की उपाधि लगाए मैं तब केवल ज्ञान होने पर पूरा हो गए, सम्यक दर्शन होने पर पूरा होगा। और आप क्यों एक सोने का सम्मान पत्र, सोने का मनमाना भाई, देखो 25 साल हो जाए तो करवा देना है रजत जयंती तो क्या मैं बड़ा हो जाऊंगा क्या? सोने का सम्मान पत्र, ठीक है। स्वयं में तृप्त जीव को विश्व की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती। विश्व में स्वयं में तृप्त जीव को विश्व की कोई ताकत मानी नहीं बना सकती। दुखी नहीं कर सकती मतलब मानी दुखी होता है, दुखी नहीं कर सकता, ठीक। अब माया की चर्चा कर लें थोड़ी सी। मान का लंबा जवाब है, मजबूरी है, इसको चाहो तो छोटे छोटे वो संवाद बनाए जा सकते हैं उठा उठा के, लेकिन हम तो ये बस की नहीं है, कहाँ तक लिखें तो इकट्ठा कर रखो। चलो अब माया, माँ फिर बोली, बेटा अच्छा दिखने का भाव मायाचारी है। अभी मान का भाव किया था तो वो कह रहे हम अच्छा देखेंगे ही नहीं, तो अच्छा दिखने का भाव, देखने का नहीं कह रहे। आत्मा को अच्छा देखना मायाचारी नहीं है, और आत्मा को सम्यक दर्शन से अच्छा देखने की आदत पॉइंट पकड़ में आए कोई? आत्मा को किसी भी कारण से अच्छा देखना, कार्य से अच्छा देख रहे हो, किसी पर लक्ष्य से, गुणस्थान से, किसी भी चीज से अच्छा दिखने का भाव मायाचारी का जनक है। समस्त आचरण करना सरल है। ओह अब बहुत सही यार, ये तो कल चर्चा होनी चाहिए इसकी, तो इसकी चर्चा तो कल होना चाहिए। मायाचारी में बड़ा खतरनाक आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही खतरनाक है। चलो सुन लो, बाकी रही सही जो कछु होगी तुम्हारे भाग में हम कल भी सुना देंगे। सुनने लायक प्रश्न, सुनने लायक। देखो अभी तक आप नहीं समझ पाए होगे, कोई अच्छा दिखने का भाव ये मायाचारी का जनक है। इसकी टीका है आगे, टीका होने इसका उत्तर खुलासा। बहुत खतरनाक बात आ रही, बोलूं? है हिम्मत? गर्मी तो नहीं लग रही? पंखा मंखा चलाना देखो बहुत जोरदार। बेटे समस्त आचरण करना सरल है, परंतु श्री गुरु से दोषों का निवेदन करना कठिन है। हम तो समझे तुम बहुत बढ़िया, और तुम्हारी तारीफ कर दी बड़ी सभा में, फिर तुम आके अकेले में कह सकते हो आपने तारीफ की है, लेकिन धिक्कार है मेरे परिणाम। पर स्त्री के भाव आते हैं अभी भी, कुशील का भाव आता है, फला आता है, जो भी कुछ ऐसा लगता है इसका मर्डर कर दे। 25 साल हो गए जो झगड़ा करते करते ऐसे मार डाले, मर जाए तो अच्छा। पता ना भैया, गुरु प्रशंसा कर रहे हैं, उससे इससे कोई हिम्मत पड़ जाए कि वो आके बता दे। चलो इससे भी खतरनाक भाव सुनाता हूँ, ये तो थोड़ा अच्छा है, ज़्यादा खराब नहीं है, थोड़ा और खराब सुनाओ। गुरु के द्वारा बारंबार ताड़ना देने पर, उपेक्षा करने पर, उपेक्षा ध्यान रखना, उपेक्षा गुरु नहीं करते, उदय करता तुम्हारा। लेकिन उसको तो यही लग रहा है हमारी उपेक्षा करते हैं, हमें ताड़ना देते हैं, हाँ, सब शिष्यों के सामने नीचे दिखाते हैं, तो घुटते 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 उसे ऐसा भाव आया कि गुरु को मार डाले। अब सोचो इससे आगे, फिर बाद में उसे लगा लीजिए क्या सोचा हमने, धिक्कार है। अब इतनी हिम्मत चाहिए कि गुरु के सामने जाके कह दे, महाराज आज ऐसी भाव हो रहे थे कि आप इतना अन्याय करते हो, इतना ताड़ना करते हो, इतना करना, मैं एक दिन निपटा दूंगा आपको ऐसा लग रहा था आपकी सेवा करते करते वहीं गला दबा दे। जैसे भाव से वैसा वैसा कह देना, कितना खतरनाक है सब। माँ ये पूछ रही है, बेटा अपने श्री गुरु से ट्रांसपेरेंट रहना, नहीं रह पाते यही मायाचारी है, ये कहना है। प्रश्न समझ में अब तो आ गया होगा थोड़ा सा। मेरे ख्याल से इस प्रश्न में तो बिल्कुल आप सब परेशान हो सकते हो।
आपको भी पत्नी के बारे में भाव आ जाती है, पत्नी को आपके बारे में भाव आ जाती है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, श्रावकों के लिए नियम अलग है और साधुओं के नियम अलग है। याद आ गई पूजा? मन में हो सो मन में रखिए। डॉक्टर साहब ने प्रवचन में लिया ना, उसमें क्या लिखा है वैसे मूल पूजा में? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो ये सो तन सो करिए। डॉक्टर साहब ने कही ये तुम्हारा नियम नहीं है। जो मुनियों का नियम है, तुम्हारे पास का नियम, तुम्हारे इलाज का नियम पता है? मन में हो सो मन में रखिए, वचन हो ये सो तन सो न करिए। समझ आई बेटे? समझ आई कि नहीं? पीछे नीली साइड क्या नाम है तुम्हारा? अरे अच्छा नाम बता पूरा, जो तो घर को बता रहे तुम। जे स्कूल में भी? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो सुनो, इसका मतलब समझते हो? जैसे पिताजी ने बस से कही मैं तुझे आज मार डालूंगा, तू घर आ आज। तो बचन हो ऐसो तन सो न करिए। नहीं पिताजी आप तो सत्य व्रत के धनी हैं, आज आपने कहा है मैं तुझे मार डालूंगा। हे पिताश्री लो गर्दन पेश है। मतलब क्या करे? यदि ऐसा होगा तो पृथ्वी जन शून्य हो जाएगी। यदि वचन में निकला हुआ कर दिया जाएगा, क्या होगा? क्या हो जाएगी? जन शून्य। जन शून्य समझ गए? एक ही आदमी जिंदा नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? कौन बोलेगा? बोलो उत्तर। कहा कि सभी गुस्सा में ऐसी बोल दे, अम्मा सोई बोल दे आज तू घर आ ना टांग तोड़ी, तो ये की टांग ना बची होती आज तक, सबकी टांग टूट जाती। नहीं सुनी? क्यों? ये ध्रुव बाग के ध्रुव बना दिए ना, गुस्से में जाने क्या क्या बोल देते। बोल देने पर भी अब तो समझ गए श्रावक के नियम। लेकिन साधु है ना, ये तो साधु मन में हो सो। अब जिस शिष्य को तो कंपलसरी है, श्रावक भले कुछ भी करता रहे उल्टा पटक, लेकिन साधु की साधना ये है। पॉइंट पकड़ना जरा क्या कह रहा हूँ। साधु की साधना ये है कि मन में जैसा भी वचन है वैसा वचन गुरुदेव से कह दे, साफ फिर उनकी नजरों में गिर जाएंगे। मैंने इस पे बहुत बड़ा लेक्चर है मेरा, इसी बात पर 2 घंटे का लेख है। मैंने बहुत बड़ा लेख लिखा है इसके ऊपर कि गुरुओं से हम क्या क्या कहेंगे, उनकी नज़रों में गिर गए तो क्या होगा, फला हुआ तो क्या होगा। और बे तो निमित्त हैं, बे तो कुछ करेंगे नहीं, और पुरुषार्थ तो अपने को ही करना है। और अपन 2-4 बार पहले भी कह चुके, कुछ केत तो है नहीं है, करने तो अपन एक काम करो बताओ बंद करो, उनके परिणाम दुखी होंगे बेकार में। ढेर उत्तर लिखे मैंने, ये सब मिसिंग उत्तर है, मिसिंग। प्रभु तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। तू तो ज्यों कहते हो कह दे, बे क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे उनकी बेजान है, तू चिंता नहीं कर, तू उनका गुरु। इसके लिए पंडित साहब कहते हैं, कौन सी लाइन कहते पता है? हाँ बेटे गुरु के गुरु मत बनो, तुम हमारे गुरु नहीं है तो तुम हम पे करुणा कर रहे। जल्दी समझ में आई क्या कह रहे? गुरु के गुरु माने करुणा। शिष्य को अपने गुरु पे बड़ी करुणा आ रही, भैया हम तो इसलिए नहीं बताते इन्हें खोटो बंद हो जाए, नरक चले जाए, इन्हें संकलेश हो जाए, परिणाम गिर जाए, हाय हाय करेंगे, कसाय करेंगे, चिल्ला चोट करेंगे, बंद हो जाए, और हम तो सुधरेंगे नहीं जी और चले जाए। समझ आ रहा है? ये गुरु के गुरु बनना है। गुरु बहुत महान विभूति होती है, तुम जैसे बहुत आगे चले गए। सारे विश्व की समस्याओं का समाधान खोजने में समर्थ उसका नाम गुरु है। क्या कहेगा जल्दी से गुरु की परिभाषा? गुरु को नहीं पहचानते अभी तुम? सारे विश्व की, पंडित साहब के ऐसे प्यारे प्यारे माने प्यारे शब्द भी कम पड़ते हैं, क्या अमूल्य निधि। पंडित साहब बोले, सुमत दिव्य ध्वनि समझते हो? दिव्य ध्वनि हम पंडित हम तो नहीं समझते, हम तो आपसे सुनते वही अनुमान लगाते, क्या कह रहे आप, वही में से अनुमान लगाते। बोले एक समय में भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी समर्थ होती, एक समय में सारे विश्व की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होती है। एक समय में ओहो, बस समस्या करने वाले नहीं आते, खड़े हो जाएं उसी समय सबके समाधान हो जाएंगे। धन्य है वो दिव्य ध्वनि।
एक बार पंडित साहब ऐसी महिमा से बोले, सुमत आज अपन जितने मजा कर रहे हैं जो आचार्य कुन स्वामी की कृपा है, यदि वे भगवान आत्मा नहीं लिख गए होते तो अपन ऐसे नहीं कह पाते धड़ल्ले से। भगवान आत्मा, निर्दोष आत्मा, गायक आत्मा अपन मिला मिला के दिए जा रहे हैं उन्हें अपन कहते जा रहे हैं। आज आचार्यों ने नहीं लिखे होते ग्रंथों में तो अपन कह पाते तुम भगवान हो, तुम गायक हो, कौन कह पाता। मैंने ऐसे एक एक शब्द में महिमा दिखाते हैं पंडित साहब। चलूँ आगे चलूँ? चलो भाई, तुम्हारी घड़ी में भी टाइम हो रहा है, अभी तो प्रश्न ही पूरा नहीं हुआ, उत्तर तो बात की बात है। प्रश्न अधूरा ही छोड़ देता हूँ प्रश्न अधूरा ही छोड़ना पड़ेगा, मैं तो वो समझाना पड़ेगा। पढ़ देता हूँ फटाफट। चलो, श्री गुरु से दोस्तों का निवेदन करना, पक्षपात होने पर भी माया का सहारा न लेना। पक्षपात हो जाए तुम्हारे साथ तो भी मायाचारी का सहारा नहीं लेना। भूख प्यास को अरे क्या गजब, एक एक पॉइंट। भूख प्यास को सहना परंतु अयोग्य उपाय नहीं करना। बहुत कठिन है बेटा, अयोग्य उपाय समझ गए? मुझे अच्छी तरह से पता है कि आज मुझे जो कफ है ना, कफ, उसके लिए 4 काली मिर्ची का पानी चाहिए और गारंटेड दवा है, मुझे खुद पता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि तुमने 10 लौंग डाल दी, इतनी सौंठ डाल दी और 20 काली मिर्ची डाल दी और खूब घी डाल दो और दे। अब हम आहार लेने खड़े हुए और हमें स्मेल से अनुमान हो गया कि गड़बड़ है। अब क्या करोगे? सोचो क्या करोगे? उस समय भी हम कोई उपाय नहीं करेंगे। ये है निर्माया, मायाचार रहित। हम इस हाल हम अयोग्य उपाय नहीं करेंगे। कितनी साधना समझ में आई? फिर से सुनो, भूख प्यास को सह लेना परंतु अयोग्य उपाय नहीं करना, अज्ञानी रह जाना परंतु किसी के ज्ञान में विघ्न नहीं डालना, ये सब आसान नहीं है। मायाचारी के उत्तर दिए, मायाचारी के प्रश्न सही बताया ना। अपना प्रवचन अच्छा ना हो पाए और दूसरों के अच्छे हों, कितना मुश्किल पड़ता है उनके बारे में प्रशंसा के शब्द निकलना और उनके सामने लघु बन जाना। नहीं, आप प्रवचन करो भैया, भले ही तुम 20 साल के हो, हम 50 साल के, भले ही हम बहुत पुराने विद्वान हैं, प्रवचन करते रहे, लेकिन बेटा तुमसे जो प्रभाव ना हो रही, हम तो उसकी नतमस्तक हैं। कह देना नहीं कह पा रहे हो तो मायाचारी है, जे कह रहे। अब मैं अभी क्या बताऊं, इस पे प्रवचन करने की जरूरत है। इस जो मैंने बोला है ना, इसी में प्रवचन की जरूरत है। मैंने देखा है मंडल टूट गई इतनी सी बात पे। मैं सीनियर हूँ, पूरे देश में प्रवचन करने जाता हूँ और मैंने मंदिर बनाने में तब पैसा इकट्ठा करवाया और आज मेरे प्रवचन नहीं करवाते हो और ये नए नए बच्चों के प्रवचन करवाते हो, इनकी कक्षा चलवाते हो, मेरा प्रवचन नहीं होता है। उनके प्रवचन भी रख दो तो प्राइम टाइम में रखो प्राइम टाइम समझ गए? अरे भाई, आप 8-10 लोग आपके पास बैठते हैं तो 10 से 11 बैठ जाओ, 9 से 10 बैठ जाओ, 8 से 9 उसके हो जाने दो जिसमें 100 लोग जुड़ते हैं। जब मेरे सुनेंगे ही नहीं तो इन्हें मिलेगा कैसे तत्व? वो आखिरकार टूटे गए, कोई नहीं समझा पाया। सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको, फिर से समझोगे। ये ख्याति लाभ पूजा मायाचारी कितनी करा सकती है, हम बता नहीं सकते। इसमें कोशिश करूंगा कल फिर और प्रवचन करूँ इसी पे। प्रश्न का प्रवचन, काय का प्रवचन उत्तर तो बहुत जोरदार है, सुनोगे तो नाचोगे आप। विचार करना। फिलहाल तो विराम लेते हैं, समय हो गया है और ज़्यादा समय हो गया, इसलिए मैं जैनोपैथी की दोपहर की कक्षा की समीक्षा नहीं कर रहा हूँ। एक आध दिन समय आने पर आपको संतोष होगा, चिंता नहीं करो। हमें मालूम है कि हम बहुत बड़ा स्वप्न देख रहे हैं, पूरे विश्व में जैनोपैथी की यूनिवर्सिटी खोलना है मुझे। इंडिया में कहाँ खुलेगी ये मुझे नहीं पता। एक जबलपुर उसका उम्मीदवार है, छिंदवाड़ा भी उसका उम्मीदवार हो सकता है, अहमदाबाद भी उसका उम्मीदवार है, बहुत जगह हैं। विदिशा भी हमारा उम्मीदवार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्डिंग सब। हमें वहाँ कुछ करना ही नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल सहज भाव से आपको बता देता हूँ, आप खोलो तो आप भी खोलो। अरे मेरा बस चले तो जैनोपैथी के सेंटर घर घर हो जाए, कछु करने नहीं वहाँ में, हींग लगे ना फिटकरी, केवल अणुव्रत पालो, चरणानुयोग पालो, बस। अब देखो हम लोग जा तो हम भी जानत पढ़ना, जई तो आबद
जैसे हमने कही, मैंने बता दिया ना, जैनोपैथी मैंने कहा कि चरणान योग का पालन, अणुव्रतों का पालन, और फिर बीमारी हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी। आज एक भैया ने आके बताया, जो बता रहे हैं जो हिम्स, वहाँ तो हम गए थे, हमें कछु लावा ही नहीं भाव, तो हमसे मिल ली हो, हम बताएं तुम्हें का ही नहीं भाव, तुम बताओ तुमने भाव शुद्धि कितनी करी। केवल काया का इलाज करता है वो कभी सफल नहीं होता। कोई विश्व की पैथी आ जाएगी, तुम करोड़ों रुपए फूंक देना और तुम्हारा इलाज नहीं होगा। इलाज करने के 3 स्टेप है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। आप नौ कर्म का इलाज करते हो और भाव कर्म द्रव्य कर्म का इलाज नहीं करते हो, गारंटी है विश्व की कोई ताकत तुम्हें स्वस्थ नहीं कर पाएगी। पंडित जी हमने एक बार डायबिटीज को इलाज कराया तो सही हो गए थे, और फिर हो गए, बिल्कुल सही हो गए। सही हो गए क्यों जी? फिर खाने की गुलछर्रे होने लगी, न मंदिर से मतलब, न स्वाध्याय से मतलब, न रस परित्याग से मतलब, न फला से मतलब, और फिर सूतन लगे। एक दिन पिज्जा खा गो, शरीर ने बर्दाश्त कर लिया, अब तो ठूसा नहीं लगी। बिल्कुल पक्की बात है, वो यही तुम्हें होना ही चाहिए, नहीं हुए तो हम और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको जैनोपैथी पूरी समझाऊंगा। आज तो हमने आपको उसकी ये बात बताई है कि कोई व्यक्ति हमसे पूछ ले कि ऐसे कैसे सही कर दो, कोई जादू टोना है क्या, इसलिए हमने कुछ चीज़ें दिखाई हैं आपको। हमने एक हॉस्पिटल भी दिखाया, उसमें किस तरीके से करते हैं कैंसर वगैरह का इलाज, ये भी बता दिए, थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब रही बात जैनोपैथी के बारे में, किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फुल जानना है, बोलो फुल, तो आप ऑनलाइन भैया से पूछ लेना, मैं तो जानता नहीं हूँ क्या होता है आजकल यूट्यूब पर, उस पर आप जाओगे तो जैनोपैथी टाइप करते से ही आपको पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। पिछले सप्ताह में 2 सप्ताह में संडे जबलपुर में इस पर जैनोपैथी का 1 घंटा है पूरा लेक्चर, और दूसरा जैनोपैथी की 4 पुस्तकों की सिनॉप्सिस, 4 पुस्तकें, उसमें एक किताब है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस समझते हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी में समझते होगे, माने मेडिकल में रोगों का एनालिसिस कैसे किया जाता है, चेकअप कैसे किया जाता है, निर्णय कैसे किया जाता है, इसको कहते हैं डायग्नोसिस, निदान। ठीक है, मैंने ये निर्णय करना कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, ये पता लगाने के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट हो इनका, और डायग्नोसिस कहलाता है। हमने जैनों का डायग्नोसिस तैयार किया है, पूरी बुक तैयार है मतलब सिनॉप्सिस। तो अब वो चीज़ आने में समय लगे। अभी हम इकलौते हैं, एक हमारा भैया, तीसरा कोई है ही नहीं। अभी ये पता नहीं इतना, माने आप मेरे से पूछोगे ना तो ओवर बर्डन है ये। अभी रोज मोबाइल फ़ोन पर इलाज कर रहा है, आ जाते तो मना भी नहीं कर पाते। अब जैन भाई हैं तो फिर भी प्रतिज्ञा ये है कि हम जैन ब्रह्मचारी भाइयों, ब्रह्मचारी साधुओं को, ब्रह्मचारी साधुओं नहीं, ब्रह्मचारी भाई बहन और साधुओं तक अपने को सीमित रखेंगे अभी। लेकिन फिर भी श्रावक आ ही जाते हैं, क्या कर सकते बता, फिर भी कोशिश करते हैं यथाशक्ति बता दे। मैं जानता हूँ आज इतनी बात भी बताऊंगा तो अभी 2 लोग आएंगे, पंडित जी हमें खांसी चला था, पंडित जी हमें कफ हो, तो हम क्या, हमसे नहीं पूछो, हम मना कर देते, हमसे नहीं पूछो। काहे कि आपको इसमें जैनोपैथी पहले समझनी पड़ेगी, और समझ करके उसको फॉलो करोगे तो हमारी गारंटी है आप बीमार नहीं रहोगे। 2 लेक्चर पिछले ही संडे को हुए हैं दोनों, आप सुन लो, जो जो प्रश्न है ना मांगे वो इसमें समाधान हो जाएंगे। आप सोचो मैं एक ही लेक्चर हर गांव में करूंगा तो मेरा एक प्रवचन कट जाएगा, मैं गला कब तक थकाऊंगा। तो जितने लेक्चर मेरे अभी तक हो चुके हैं, करीब 20-25 हो गए, जितने भी हो गए होंगे, ये एक चीज़ की जानकारी दी है। यहाँ तक कि मैंने 100% जितनी बीमारियाँ मेन हैं आजकल उनका समझा करके भी भर दिया वीडियो में, ऑडियो में, और साथ में उसकी किताब भी मैंने निकाल दी, आप उसको सहारा ले सकते हो। लेकिन पहले नंबर ये समझ लो कि जैनोपैथी के मूल उद्देश्य क्या है, उसमें मूल मर्म क्या है, जहाँ से सही होते हैं, तो फिर आपको सही का लाभ हो जाएगा। तुम हमसे ये मत पूछो टोटका समझिए, टोटका पंडित जी खांसी चल रही, कहाँ ले लें, हल्दी, मैं नहीं कहूँगा हल्दी ले ली, मैं 3 चीज़ें बताऊँगा, भाव कर्म का संबंध, द्रव्य कर्म का संबंध और नौ कर्म का संबंध। अब तो समझ में आ गई होगी थोड़ी थोड़ी, अब इससे ज़्यादा फिर कभी आगे का इससे बताऊंगा, पीछे का तो बताऊंगा ही नहीं, ये तो समझ लो आप।
अब बात इन्हें समझा दी वहाँ की। हम ये चाहते हैं, ये बच्चे लोग मेरे पास आए थे, खास तौर से बताऊँ मैं सम्मेद शिखर जी से निकला क्यों। मेरा 1% भी निकलने का मन नहीं था आजीवन, लेकिन अनिल बोले कि वो वहाँ बना रहे थे ना सम्मेद शिखर जी में, तो वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो फिर इसने कहा कि मेरे पास इतनी जगह पड़ी हुई है, अपन वहाँ चलो, आपको दिखा दे रहे, यदि आपको लगे योग्य तो वहाँ बना लेंगे। हम बिल्कुल खुद सेवा करेंगे और खुद हमारे मतलब हमें जीवन लगा दिया हमने, जी करेंगे बस, हमें कोई काम नहीं हुआ। तो फिर केवल इस वजह से निकले थे, फिर रास्ते में इतने घूम लिए, इस मजबूरी में, ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, निकलने का पूछो आप 2-3 दिन पहले तक कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ निकलने का। फिर मैं चलो एक बार नज़र करे आ रहे। मैं तो मजे में इसलिए हूँ कि मेरा काम तो होगा होगा और होगा, बस कुछ काम मेरे मरने के बाद होगा। मेरी बिल्कुल तमन्ना है, मैं पूरे वर्ल्ड के सामने ये सिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि द्वादश अंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैनोपैथी के लिए सुरक्षित है। हम पढ़ते नहीं हैं वो अलग बात है, खोजते नहीं हैं वो अलग बात है, और जिन्हें भी थोड़ा भी पूछना समझना हो तो मेरे पास लगभग 45 किताबों की जो जैनोपैथी संबंधित है, उसमें एनाटॉमी भी है, शरीर विज्ञान, उसमें हार्ट, लीवर, किडनी, एक एक पार्ट का जैनोपैथी में क्या योगा है, जैन योगा, जैनों का खान पान, जैनों का पथ्य अपथ्य, ईच एंड एवरीथिंग, चारों अनुयोग पर डिपेंडेंट थ्योरी है हमारी। हम एकांगी थ्योरी नहीं हमारे पास, कोई भी बीमारी के हम चारों अनुयोग से उत्तर देंगे। उसमें आपको क्या क्या दूंगा वो लिखा हुआ है, आप पढ़ लो और फिर हमसे कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिए। मैं तो केवल इतना चाह रहा हूँ, यदि आप चाहो तो, मैं नहीं चाह रहा हूँ, यदि आप चाहो कि हमारे में से एक भी श्रावक को वो दवाई ना खाना पड़े, मांसाहारी, आईसीयू में मरण ना हो, हमारे ऊपर एक कलंक है कि समाधि नहीं हो रही और हॉस्पिटल में मर रहे, हम ये चाहते हैं कि आज के बाद एक भी विद्वान, एक भी त्यागी, आपको पता है पूछना, पंडित साहब की तरफ से सबके पास फ़ोन जाते हैं, अन्ना जी के पास भी खबर गई थी, आप यहाँ आ जाओ, हम आपकी समाधि कराएंगे। सारे विद्वान जहाँ कभी उन्हें पता लगता है ना, पहले खबर देते हैं, भैया यहाँ आ जाओ। इनके पापा जी को भी बोला, भैया एक बार हो सके तो हमें सेवा का अवसर दो, मैं इनका फ़ोन आया होगा। हम ये चाहते हैं कि एक बार परंपरा चले समाधि कराने की, तो आपके यहाँ भी हो जाएगी। बताने का मतलब इतना प्रयोजन है। अब मैं चाहता हूँ, मेरी एक शर्त है उसमें, जिसलिए मैंने इतना प्रचार किया 2 घंटे दोपहर का, कि जब तक लोकल की टीम में 10 भाई और 10 बहन नहीं हो अपने जैन, तब तक हम करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हम कर्मचारियों के भरोसे और डॉक्टरों के भरोसे और दूसरों के डॉक्टर इंपोर्ट नहीं कर सकते। भाई हम 50,000 और 1 लाख रुपए महीना देंगे, हम असफल हो जाएंगे उसमें। हमारी खुद की टीम जब तक नहीं होगी, चाहे वो कहीं हो, इस समय आपको बताने में तो कहना या नहीं कहना, पंडित साहब के मार्गदर्शन में अभी तक पिछले कितने सालों से चल रहा है, पंडित साहब के निर्देशन में 15-20 साल है, 10 से 15 साल लगातार अमाइन से सेंटर है जैनोपैथी, उसको नेचुरोपैथी का पढ़ाई हो रही है। जगह जगह से पूरे इंडिया से लोग फार्म भरते हैं, विदेशों से तक फार्म भर रहे हैं, उनकी पढ़ाई हो रही है, उनकी परीक्षा होती है बाकायदा, 3 साल 6-6 महीने का सेमेस्टर होता है। आजकल की तारीख में 3 साल की 15,000 की फीस है, उसमें फ्री आपको कोर्स मिलता है, किताबें मिलती हैं आपके घर पर, आप घर पढ़ोगे, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो फ़ोन पर। इस तरह उसकी व्यवस्था बनाई गई पूरी की पूरी। थोड़े ही समय बाद जब नेचुरोपैथी जब अधिकृत हो जाएंगे, हमारे पास डॉक्टर, हमारी टीम, उनसे हम रिसर्च और पीएचडी करवाएंगे 10-5 साल तक लगातार, तब हमारे जैनोपैथी को मान्यता मिलेगी वर्ल्ड में। इंग्लिश में कराएंगे, मान्यता मिलेगी, और तब हम फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इतना बड़ा स्वप्न मैंने इसलिए देखा है कि पूरे विश्व को एक निर्दोष इलाज कैसे होता है ये बता रहे। आज की तारीख में डायबिटीज़ की कोई का इलाज नहीं हुआ, डोज बढ़ती चली जा रही।
कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है, डोज बढ़ती चली आ रही, देख लेना आप जाके। हाँ, यदि तुम भगवान महावीर स्वामी की चारों नियोग का अनुकरण करते हो तो हमारी गारंटी है रोग खत्म ही नहीं होंगे, अनंत काल के लिए देह ही नहीं रहेगी। पहले रोग मिटेंगे फिर देह ही नहीं बचेगी। मैंने इसका नाम क्या लिखा पता है? बता दूं इसका नाम? जैनोपैथी तो मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है। द्वादशांग में इसका शब्द है परम आरोग्य विज्ञान। जिसके सफल मरीज हैं, जो सफल होके गए हैं, वे हैं सिद्ध भगवान, पूर्ण स्वस्थ होके गए। वो अनंत भगवान को क्या बोलता हूँ पता है? स्वस्थ तो हो गए हैं, हवाई जहाज में तैयार बैठे हॉस्पिटल के बाहर, जावे वाले हैं वापस घर। समझ गए? ये समझाने की शैलियां हैं, अब विचार करना। ओम नमः शिवाय। हालांकि कहना तो नहीं है, टाइम बहुत ही ज़्यादा हो, फिर भी एक लाइन कहने का फिर मन हो रहा है तो कह दे रही। कह रात भर नींद नहीं आए, कब आए तुम 1 मिनट लेट सो गई, हम बता दे रहे। देखो जैसे वर्ल्ड के डॉक्टर, जैसे इतने से बच्चे को ले जाओ आप डॉक्टर के पास, तो वो उसे देखता है और दवाई लिख देता है। ये रॉन्ग तरीका है। हमें से ज़्यादा नहीं समझा रहे। बच्चे का इलाज कर रहे तो बच्चे को ही तो चेक करेगा डॉक्टर कि गलत। यदि वो माँ का दूध पी रहा है ना, तो हम माँ का इलाज करेंगे, हम बच्चे का इलाज नहीं करेंगे। माँ गलत खा रही है, उसका दूध खराब बच्चे के पेट में जा रहा है, वो उसे बीमार कर रहा है। अब ऐसी साइकिल, बहुत सारी बातें हैं जिनमें आपको जैनोपैथी में सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। मैंने बहुत विस्तार से लिखा है डायग्नोसिस, आप पढ़ना उसमें, इसलिए आप परेशान तो नहीं होना, लेकिन मैं चाहता हूँ आप पढ़ाई जरूर कर लो। चलिए, निज निधि निज में